बोले मातम दोस्तों, जय हिंद। आज आप सभी का फिर से स्वागत है द रियल टॉक इंडिया में। और मैं आज ऐसी जगह और ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ जो हमारे लिए नहीं, ये किसी नाम और किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्हें पूरी दुनिया पहचानती है। हमने तो सिर्फ राम भक्त हनुमान को जाना है, लेकिन उनके ऐसे भी कई भक्त हैं और जिन्होंने एक इतिहास रख दिया ऐसी भक्ति से, जो आज पूरा देश और हमारा सकला शहर भी आज उनको श्री राम नाम के नाम से ही जानता है। तो दोस्तों, राम ही एक ऐसा नाम है जो बेसहारों का सहारा है, हर दुखियों का सहारा है। और जिन्हें सच्चे मन से राम का नाम लिख लिया, वो सच में अनोखा कार्य कर गया। तो हमारे बीच बैठे हैं राकेश साहू जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ हमारे इस चैनल पे। आपने जो कार्य किया है, ये कार्य एक ऐसा कार्य है जो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है कर पाना। 84 लाख बार राम का नाम लिखना ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि इसकी शुरुआत आपने 2005 से की थी और एकादशी के दिन इसकी शुरुआत आपने की थी लिखने की। तो ये आपके मन में कैसे आया और कैसे आपने इसकी शुरुआत की लिखने की, तो हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। देखिए सर, क्या है कि हमारी दिनचर्या बचपन से काम करो, खाना खाओ और सो जाओ, त्रिसूत्री कार्यक्रम के चलते जो है ये हमारा जीवन बीतता रहा। पूरा वेकेशन हमने दिया इसी चलते। और प्रथम हमारे जीवन में काम था, व्यापार था, इसके बाद पढ़ाई लिखाई से सामाजिक कार्य। तो इस तरह से चलते हमारे जो इन दिनचर्या के चलते त्रिसूत्री कार्यक्रम, जैसे काम करो, खाना खाओ और सो जाओ, इसके चलते बहुत चीजें हमारे जीवन से छूट गई। जब हमको होश आया 39 साल की उम्र में लगभग, पढ़ने लगे कि भाई हमारे जेब में छूटा क्या, पाया क्या। देखे पाले के नाम पर कुछ नहीं था, तो अछूता बहुत कुछ था। तो इसकी पूर्ति के लिए हमने बहुत प्रयास किए, बहुत चिंतन किए, बहुत सत्संग किए, लेकिन सही राह मिला नहीं हमें। सब कुछ सोचने समझने के बाद हमने कहा कि जब हमारी आदत में ही नहीं है इधर उधर जाने का, तो बहुत प्रयास किए मंदिर जाने का, तीर्थ जाने का और सत्संग करने का, लेकिन कहीं मन नहीं लगा। तो हम घूम फिर करके हम राम नाम लेखन को ही पसंद किए कि चलो यही एक रास्ता है उस तक पहुंचने का, या जो भी खो गया उसको पाने का। जी बिल्कुल। और स्याही से लिखा राम का नाम बन गया जीवन का सबसे बड़ा काम। लाखों शब्द लिखकर इन्होंने अपने भाव को कर दिया प्रकट। तो आगे मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इस जो आपने इस सबसे बड़ी किताब, हम सपना की सबसे बड़ी किताब इसे कह सकते हैं। जैसे चित्रकूट में हमारे कांतानाथ जी है, चित्रकूट में श्री राम भगवान ने कई वर्षों तक वनवास किया। जैसे मैयर की शारदा माता है, ऐसी हमारी सपना की पहचान है सबसे बड़ी किताब। तो मैं जानना चाहूंगा हमारे दर्शकों को आप बताएं उसमें कितने शब्द हैं, कितने लाइन और कितने पेज हैं, और इसका वजन और लंबाई कितनी है। तो मैं चाहूंगा हमारे दर्शक। से क्योंकि गौ पुराण में उल्लेख है 84 लाख योनि का। प्रथम तो हमने यही सोचा कि चलो हम 84 लाख योनि, ये अर्थात 84 लाख शब्द लिख करके अपने आप को धन्य मानेंगे, और प्रभु कृपा अगर वही आई तो हम इसको पूर्ण, उनकी कृपा से हम पूर्ण भी कर लेंगे धीरे धीरे करके। दीपावली के बाद की एकादशी 2005 से हमने जो है दीप दीप जला करके शुरू किया। वो दिन है और आज का दिन है। लगभग इस यात्रा का हमारा 20वां साल चल रहा है। चूंकि 84 लाख शब्द जो है हमारा 2017 में ही 16 दिसंबर 17 को ही पूरा हो गया था। शेष समय हम अपना लगे रहते हैं इसी कार्य में। इस ग्रंथ में 84 लाख शब्द है, 3 लाख लाइन है, 8,652 पेज है। इन पेजों पर अगर ऐसे 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 रख दिया गया तो 1428 मीटर लंबा हो जाएगा। हमने इसको देखा, सुना, समझा है। बिल्कुल 84 लाख शब्द, और आप विश्वास करिए 1400 मीटर और 1428 मीटर कितनी लंबी किताब, और उसका वजन 65 किलो। तो सबसे बड़ी बात तो यह है आपसे राकेश जी, अगला सवाल मेरा यही है, इसका रख रखाव आप कैसे करते हैं? इतनी बड़ी पुस्तक और इतना उसको संभालना, इसको सहेजना, ये आप कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि बीच में हमारे मन आया, जब 84 लाख पूरा होने को आया, तो फिर हमने देखा उसको कि हम इसका करें क्या। तो बहुत चिंतन करने के बाद हमारे मन में विचार आया नहीं कि हम इसका एक संग्रहालय, अपना निजी संग्रहालय बना देंगे, इन्हीं के नाम से पढ़िया। इसके चलते हमने हर पन्ने का लेमिनेशन, 8,652 पेजों का निर्लेशन करा दिया, ताकि लंबे समय तक ये सुरक्षित रहा हमें। बस यही हमने सोच पाया और सुरक्षित कर दिया उसको। जी, मतलब आपने पन्नी का लेमिनेशन करा तो उसे बहुत व्यवस्थित और सुरक्षित रखा है। और जैसा कि अभी मैंने देखा भी है आपके यहाँ, जब मैं गया था तो आपने पूरा एक कमरा ही उसको सौंप रखा है राम के नाम से, और पूरी चीजें पूरी व्यवस्थित आपने रखा हुआ है। और मैं यही कहूँगा, कदम कदम पर मुश्किलें आती रही, लेकिन जब
हमारे मन में एक सच्ची साधना होती है और राम का नाम जहाँ होता है तो हर मुश्किलें ज़रूर आगे अच्छी हो जाती है और वही मुश्किलें हमारे लिए भक्ति का भाव बन जाती है और कई द्वार हमारे लिए खोल देती हैं। तो अब हम ये जानना चाहेंगे, एक दिनचर्या आपका कैसा रहा? आप समय तक निकाल पाते थे क्योंकि आप होटल भी एक संचालन करते हैं, उसमें भी टाइम लि देना, उसके साथ-साथ घर में भी समय देना और उसके बाद फिर आपको ये लेखन का काम करना। तो आप अपने पूरे दिनचर्या के बारे में हमें बताएँ, जब आप जिस टाइम पे इसको लिख रहे थे, तो आपका दिनचर्या क्या रहता था? सर जी, क्या है कि इसको लिखने में हमें इसको पहली बात तो हमने अनकंडीशनल लिखा। कोई शर्त नहीं कि सुबह लिखना है कि शाम लिखना है कि ऐसे लिखना है कि वैसे लिखना है। जब समय मिला हमें तब हमने लिखना उसको शुरू कर दिया कि हमारे जीवन में व्यापार और परिवार प्रथम, ये हमारे साइड में चलते-चलते और अपने पूर्णता की ओर अग्रसर हुआ और पूरा हो गया। हमारा लक्ष्य हम इतना जानते हैं। बिल्कुल। और अब मैं जानना चाहूँगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से मैं जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि कई भी ये जो कार्य है आपका बड़ा कठिन कार्य था, तो आपके परिवार वालों ने किसी ने आपकी मदद की, किस प्रकार से मदद की? या कई चुनौतियाँ भी आई होंगी, पारिवारिक चुनौतियाँ भी आती हैं कभी-कभार कि क्या ये आप ये काम कर रहे हैं, इस काम से क्या मिलेगा? ऐसा कुछ कोई आपके साथ जीवन में इस यात्रा के बीच ऐसा कोई अगर शब्द या कोई पल निकला हो तो वो ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएँ। इस कार्य में हमारे पिताजी, हमारी पत्नी, हमारे पूरा परिवार जो है, जब हम बैठ जाते थे लिखने, फिर हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था और बराबर दुकान पर नज़र रहती थी कि कहीं परेशानी ना हो। और जब अब जैसे हम फुर्सत इधर पाए और दुकान में देखकर कहीं परेशानी, तुरंत जाकर अपना लग जाते थे, ताकि उनको भी आराम रहे, हमारे कार्य पे असर ना पड़े। और इस तरह करते-करते पूरे परिवार का हमको सहयोग मिला, मेंटली सहयोग मिला। बस मेंटली मैं वही चीज़ होता है सर जी कि मेंटली सहयोग मिला कि हाँ, बैठे हैं, कर रहे हैं, करने दो। हम लोग करें काम अपना, धीरे-धीरे। और जैसा मैंने देखा है आपकी जो पूरी किताब है उसमें मैंने देखा कि 42 लाख करीब शब्द जो है आपने लाल स्याही से लिखे हैं, और क्योंकि राम जी का प्यारा भी लाल कलर है और हनुमान जी भी हम इसीलिए लाल कलर में देखते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि कई कलाकृतियों के साथ आपने बड़ा मनोरम उस पुस्तक को बनाया है, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे वो पुस्तक को। किसी भी सिगली बनाया, स्वास्तिक बनाया, तो ये आपके अंदर भाव कैसे आया? पहले आप सिर्फ़ राम-राम लिख रहे थे, उसके बाद अलग-अलग पेनों का यूज़ करके, और ये जो प्रतिक्रिया आपने बनाई है, वो तो बहुत ही भावपूर्ण है। जब हम उसे देखते हैं तो सच में उसे प्रणाम करने का मन करता है, तो ये भाव आपके पास कब आए? क्योंकि लोग कहते हैं और हमने पढ़ा भी है जगह-जगह कि राम नाम शब्द जो है लाल स्याही से लिखना चाहिए हमें। सो हम उसके चलते लाल स्याही से लिखते थे। तो लिखते-लिखते जब 42 लाख पूरा हो गया और उस 42 लाख को किस तरह पूरा किया हमने, वो हम ही जानते हैं। और बिल्कुल मन जो है, दिमाग और मन बिल्कुल भर गया था लाल स्याही से। तो उसी समय हमने विचार किया कि नहीं, अब शेष 42 लाख, ये 42 लाख तो ठीक है, लोगों के मतानुसार, विचारानुसार हमने लिखा। अब शेष 42 लाख जो है हम इस्टेमाल कलर करेंगे। सो जब हमने कलर से लिखना शुरू किया, तो हमारे अंदर नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होने लगे, विचार उत्पन्न होने लगे, थीम उत्पन्न होने लगी। उसके चलते भाव, विचार और थीम के चलते हमने उसमें जो है स परिवर्तन करते रहे और चित्रांकन उसका करते रहे। एक विशेषता इसकी और है, हमने मानव चित्र नहीं बनाया। उस हमारे देवताओं के, हमारे सनातन के या हमारे धर्म के जो चिन्ह है, प्रतीक हैं, उनको हमने उसमें अंकित करने का प्रयास किया है। शब्द लिखे हैं बस। और मैं जानना चाहूँगा कि भविष्य में भी अगर अगर आपको अभी ऐसा और कोई मौका या आपके दिमाग में ऐसा कुछ और भी करने का है कि भविष्य में आगे भी चल के हम इसी प्रकार से लोगों को प्रेरित करें या कुछ ऐसे ही समाज से जुड़कर कुछ ऐसा कार्य करने की कोई इच्छा, वो आगे के आपके विचार क्या है? हमारा विचार यही है कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर मैहर रोड पर मलटोला पड़ता है, भरौत के पास मलटोला पड़ता है। एक जमीन का टुकड़ा ले लिए है, संग्रहालय, अपना निजी संग्रहालय बना देंगे और वहीं पर जो है इनको स्थापित कर देंगे, ताकि लोग प्रेरित होकर के इससे भी अच्छा काम करें और जैसा भी हो उनको लगे कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं तो करें। मैं जानना चाहूँगा राकेश जी कि हमारे युवा साथी बहुत ज़्यादा हमारे साथ जुड़े होते हैं और अभी भी जैसे कि हम देख रहे हैं कि युवा जो है कहीं न कहीं नशे की प्रवृत्ति में और इन सब चीज़ों में कहीं न कहीं भयभीत हो रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को आपके द्वारा क्या संदेश आप देना चाहेंगे और उन्हें भी क्या इस ऐसी कलाओं में और ऐसे कार्य में आना चाहिए, भक्तिमय होना चाहिए? उनके लिए 2 शब्द हम चाहेंगे, युवाओं के लिए आप उन्हें प्रेरणा के स्वरूप 2 शब्द ज़रूर बताएँ। देखिए, क्या होता है, आदमी कहीं न कहीं इन्वॉल्व तो रहता है, मेंटली तौर से, फिजिकली तौर से, कहीं न कहीं व्यस्त रहता है। अगर वो सात्विक सोच के और बिंदु की ओर सोचने लगे, कि हमको इस बिंदु पर भी वर्क करना है, सोचना है, करना है, चलना है, तो ये माध्यम एक ऐसा माध्यम उसको मिलेगा और ताकि शेष चीज़ें जो है धीरे-धीरे छूटती चली जाएगी।
गंदी कोई चीजें हैं तो धीरे धीरे छूट जाएंगी, आप इसमें इस सात्विक लाइन में व्यस्त होते चले जाएंगे। बिल्कुल। और हम ये अब जानना चाहते हैं कि हमारी जो श्रोता है, जो हमें सुन रहे हैं, अगर वो आपकी तरह ऐसे कार्य करना चाहते हैं, लिखना शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या-क्या करना होगा और कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं? इसके बारे में। आध्यात्मिक भाषा में इसको बोलते हैं साधना, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रैक्टिस, और सामान्य भाषा में अभ्यास। तीनों एक ही शब्द है और इन तीन शब्द में जिसको आप समझते हैं कि हम इसी शब्द को चलते चल रहे हैं, तो अभ्यास एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिस संकल्प के पीछे लग जाएंगे और अभ्यास निरंतर करते रहेंगे तो सफलता निश्चित है, दृढ़ निश्चित। बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आज आपने सुना और जाना, हमारे साथ राकेश जी हैं जो कि एक होटल भी संचालन करते हैं। उसके साथ-साथ इन्होंने एक ऐसा कार्य किया है जो हमारे पूरे देश ही नहीं, हमारी पूरी दुनिया में ऐसा कार्य किसी ने आज तक नहीं किया। इन्होंने 84 लाख बार राम का नाम लिखा है और इस महा किताब इन्होंने जो बनाई है, ग्रंथ बनाया है, मैं कहूँगा किताब नहीं, इसे ग्रंथ कह सकते हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ बना है जो 1428 मीटर का है और इसका जो वज़न है वो 65 किलो का है। सोचने में आश्चर्य लगता है और उन्होंने ये कार्य करके दिखाया है और हमारे सतना को सबसे बड़ी किताब लिखने वाले राकेश साहू जी के नाम से भी जाना जाता है। आज सच में आज हमारा ये पूरा चैनल भक्तिभाव से डूबा हुआ रहा, राम भक्त का रहा और आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि आपको ऐसी स्टोरी अगर सुनना है तो द रियल टॉक इंडिया को आप सब्सक्राइब करें और ऐसी कार्यों के लिए हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और सभी को जय श्री राम, भारत माता की